ना होगा, ठीक है। हम डेली लाइफ में मोबाइल्स में हमारे यूज होती हैं चीजें, एलईडी होती है, आर्क फ्लैश वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, ठीक है। बात क्लियर हुई? जी जी सर। तो ये जो आपके पास जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइट्स के फॉर्म में था। सो आपके पास उसके अलावा और कौन से हैं? वाई यूज इलेक्ट्रिकल लाइटिंग। मैं अगर आपसे पूछूं भाई इलेक्ट्रिक लाइटिंग को हम क्यों यूज करें जब हमारे पास दूसरे सोर्सेज हैं, केमिकल के थ्रू भी हैं, तो आपके क्या रीजन देंगे? मैं अगर फर्स्ट वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछूं, कोई एक दो आपको फायदे इलेक्ट्रिकल के नजर आ रहे हैं बनस्पत जो दूसरे ही, मतलब ये तो सारे हमारी जनरेशन तो मतलब हम जिस दौर से गुजरे हैं तो तकरीबन हर चीज से देखी हुई है। मतलब आपने शम्मा जलाते हुए घरों में भी देखी हुई है, केरोसिन ऑयल के थ्रू होते हैं वो भी बत्तियां देखी हुई हैं, एलईडी भी देखी हुई हैं, तो ये चीजें देखी हुई हैं। तो आपके ख्याल में इलेक्ट्रिकल ही क्यों लाइटनिंग हम यूज कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है मुबशिर? जी सर। सर ये सर इलेक्ट्रिकल की यानी कि आप चीजों का पूछ रहे हैं? एक मिनट। हाँ हाँ नहीं, सिर्फ क्लास ले रहा था अभी। हाँ 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 सर, उसको बस कहें कि आप बेशक हमने तो सजेशन दिए डेट्स के हिसाब से, मतलब जाहिर बात है टीचर्स के नेम तो सिस्टम में ऑलरेडी इंटर्ड है ना, हम तो थोड़ी उसको चेंज थोड़ी कर रहे हैं, तो उसका इश्यू नहीं है। मेन कंसर्न वो कहें आप डेट्स को करें ताकि हम स्टूडेंट्स को कर लें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। वो तो जाहिर बात है उनके पास पूरा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, टीचर के नाम अपडेटेड हैं। हाँ अगर कहीं भी हो सकता है मिसिंग हो भी गई हो, क्योंकि टीचर्स बीच में चेंज हुए हैं एक दो, तो शायद वो नजर से रह गए हों। मोस्टली तो उनको ही फॉलो किया जो मिड में है। तो अगर कोई ऐसा इश्यू है तो कोई इश्यू नहीं, उनको कहेंगे सर डेट्स का सिर्फ कंफर्म करना है, एक्चुअली मेन कंसर्न डेट्स का। ठीक है सर, बाकी टीचर्स को आज हमने मैसेजेस कर दिए हैं कि जो हमारे जो ना 2 पेपर के हवाले से सिस्टम तैयार करें कि मतलब 2 पेपर्स होंगे इस तरीके से। फिर भी हम वेट करेंगे कंट्रोलर साहब जो हमें कहेंगे। ठीक है सर, ओके सर, डिटेल में शाम को बात करेंगे, अभी क्लास हो गई सर। थैंक यू। अच्छा माधव से थोड़ा सा कॉल आ गई थी मुझे। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, याद है कुछ? सर ये टॉपिक पढ़ रहा था, इलेक्ट्रिकल मेथड प्रोड्यूसिंग लाइट। ठीक है। अच्छा जो मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई इलेक्ट्रिकल लाइटिंग ही क्यों, तो उसका जवाब क्या था? सर आपने क्या पूछा सर? इलेक्ट्रिकल मतलब हम लाइटिंग में भी इलेक्ट्रिकल लाइटिंग को ही क्यों फॉलो कर रहे हैं, मतलब हमारे पास दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइट्स भी हैं, बायोकेमिकल भी हैं, मतलब इस तरह की चीजें केमिकल फॉर्म में भी लाइट्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग ही क्यों? ये तो बहुत सिंपल है यार, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप एकदम बता देंगे। सर ये तो सर यानी कि बेहतर है ना, मतलब आजकल तो
बिल्कुल सर, हर जगह यानी कि बिजली के साइड से बात है, बिजली पे चीज चलती है सर, तो इसलिए प्रैक्टिकल की फॉलो करते हैं, हर चीज यानी कि बिजली पे। अच्छा ठीक है ठीक है। असल में जो मैंने अगली स्लाइड खोली है, You have a lot of different methods, for example, needs to allocate trace and track with security and safety requirements, which is very important for the ठीक है। अच्छा दूसरा आपके पास था, मैंने स्लाइड वैसे ही चेंज कर दी, क्लीनिनेस, इजी टू कंट्रोल, इकोनॉमिकल, इजी टू हैंडल, स्टडी आउटपुट। स्टडी आउटपुट का मतलब क्या है यहाँ पे, मुझे कोई बताएगा? जुबैर आप हैं यहाँ? अभी नहीं हैं हमारे साथ। तो मुझे बताएंगे क्या है स्टडी नाइट का मतलब क्या है? हेलो जुबैर। जुबैर आवाज आ रही है? आज पता नहीं क्यों आप लोगों को भी, मेरा भी मसला है। स्टडी आउटपुट का मतलब ये है कि हमने जो लाइट चलाते हैं ना, जिस तरह केरोसिन ऑयल से, इलेक्ट्रिकल वगैरह से, उसको हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें आपके पास एक कॉन्स्टेंटली एक अच्छा ही जो है ना, जिस तरह हमारे पास एक बल्ब जल रहा होता है तो उसी इंटेंसिटी के साथ थ्रू आउट दी, अगर 3 घंटे भी चल रहा है तो वही रहेगा। उसके अगर अब बरक्स अगर आप शमा जलाते हैं, शमा का तो हालत ये होती है कि थोड़ी हवा तेज लगी तो गई। आई बात समझ में? तो इससे का सबसे बड़ा फायदा ये इजी टू कंट्रोल है। मुझे जब लाइट चाहिए मैंने ऑन किया, लाइट आ गई। एक कांस्टेंट फुल जितने हो सकता है ना आपके पास अवेलेबिलिटी उसकी, क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल फॉर्म में जितनी भी लाइट है उसकी लेवल एक जैसी है, वो कम या ज्यादा नहीं होती। आई बात समझ में? बेटर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है। सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल पर्पज, तकरीबन हर मकसद के लिए ये लाइट यूज होती है। और उस लाइट का मेरे ख्याल में आप देखें तो तकरीबन हर जगह पे जो लाइटनिंग का इस्तेमाल है। आप हमारा जो समझो कि दिन को सूरज की रोशनी होती है अल्लो, और रात को सारी की सारी लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल ही ऑलमोस्ट होती हैं। और इन केस को अगर जंगलात वगैरह ना हो कि जहाँ पे आप लोग जो होते हैं जो हाइकिंग वगैरह करने जाते हैं, वहाँ पे भी टार्चेज वगैरह तो होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल लाइट्स इज एवरीवेयर, ऑलमोस्ट बहुत जगह पे होती है। ठीक है। अच्छा तो टर्म्स यूज इन एलिमिनेशन, मतलब इसमें कौन कौन से टर्म्स है जिनको हमें फेमिलियर होना लाजमी, तो उनको टर्म्स को पहले स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये हमें प्रॉब्लम्स में आगे ना हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। पहला टर्म लाइट इटसेल्फ। लाइट क्या द पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी व्हिच प्रोड्यूसेस द विजुअल सेंसेशन ऑन ह्यूमन आईज कॉल्ड द लाइट। ठीक है। जो रेडिएंट एनर्जी होती है, एनर्जी क्या है, देखो हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म में होता है। मतलब आपके पास जो एक कोई आपके पास मिसाल दो रहे हो जिसमें टेम्परेचर जिस बॉडी में होता है, कोई भी यहाँ पे बॉडी का मतलब वो ह्यूमन बॉडी नहीं, बॉडी का मतलब कोई भी फिजिकल थिंग जिस जो हीट अप होती है, तो उसमें से एक फॉर्म में एनर्जी जो है, क्योंकि एनर्जी जो हमेशा होती है ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब आप किसी चीज को आग लगाते हैं तो उसमें एक फॉर्म जो एनर्जी का होता है वो होता है हीटिंग के फॉर्म में चली जाती है एनर्जी, दूसरा फॉर्म होता है लाइटनिंग के फॉर्म में चली जाती है। तो इस तरीके से जो एनर्जी, इसको एनर्जी के 3-4 तरीके होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ट्रांसफर होने के। इनकेस अगर हम हीटिंग की बात करें, कन्वेंशन, रेडिएशन, ये पढ़े होंगे ना, पढ़े हुए हैं ना ये? जी 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 सर, पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसमें एक रेडिएंट, रेडिएंट में क्या होता है कि आपके पास वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, वो जो इन दी फॉर्म वो जहाँ जो हीटअप बॉडी है, जिस तरह लाइट है हमारी, बल्ब होता है, बल्ब से चीजें रेडिएट होती हैं, बाहर निकलती हैं विदाउट एनी फिजिकल मीडियम, वो होता है हमारे पास रेडिएंट फॉर्म में एनर्जी उस हॉट बॉडी से निकलती है। तो उस
उस जो रेडियंट जो है एनर्जी जो निकल रही है उसमें से जो लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है ना, उसको हम कहते हैं लाइट। मतलब जो विजुअल फॉर्म में जो कि हम देख सकते हैं उसको हम लाइट कहते हैं। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है, जी सर। तो लाइट है क्या? लाइट सिंपल सी बात है, जो रोशनी है, तो वो रोशनी को जो गर्म मतलब हीटिंग बॉडी है ना, उसमें से जो एनर्जी निकल रही होती है, उसमें जो विजुअल जो रोशनी वाला हिस्सा होता है उसको हम लाइट कहते हैं। तो वो लाजमी नहीं है कि हीटिंग कोई भी हो, कोल्ड बॉडी से भी जो हीटिंग जो एनर्जी निकल रही होती है इन फॉर्म ऑफ विजुअल रेज, उसको हम लाइट कहते हैं। अच्छा, ल्यूमिनस फ्लक्स। Luminous flux क्या है? The total quantity of a radiant energy per second responsible for visual sensation from a luminous body is called the luminous flux. It is represented by the F or phi and made in luminous. ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर कुछ कुछ आई। अच्छा चलो सही है, कुछ कुछ भी आई। The total quantity of radiant energy per second, ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी जो हम इसको अब एग्जांपल के लिए रखें जहन में, बल्ब को, बल्ब जो हमारा लाइट बल्ब है ना, अब अभी भी बैठे होंगे यकीनन कहीं ना कहीं बल्ब लगा होगा या कोई जल भी रहा होगा, चल भी रहा होगा, ठीक है। तो जो टोटल उसमें रेडियंट एनर्जी निकल रही है, जो इन द फॉर्म ऑफ रेज में फॉर्म जो उसमें से एनर्जी निकल रही है पर सेकंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल सेंसेशन फ्रॉम ए ल्यूमिनस बॉडी इज कॉल्ड ल्यूमिनस। मतलब एक सेकंड में आपके जो जो बल्ब से जो एनर्जी निकल रही है, जो टोटल वो एनर्जी, मैंने जिस तरह कहा ना, इनकंडेंस जो पुराने हमारे लाइट वाले बल्ब होते थे उसमें सिर्फ लाइट नहीं होती थी, साथ में हीट वेव भी ज्यादा होती थी। तो हमें जो कंसर्न इस वक्त इसमें जो है वो सिर्फ लाइट वेव जो रेज निकल रही हैं उससे। तो किसी भी जो बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है उसमें जो लाइट एनर्जी एक सेकंड में रेडिएट करती है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। आई बात समझ में? और उसका जो मेयर किया जाता है वो ल्यूमेंस में किया जाता है, मतलब 1 ल्यूमेंस, 2 ल्यूमेंस, 3 ल्यूमेंस, ठीक है। मैं इसको कहूंगा कि ये 1 ल्यूमेंस है, ये 3 ल्यूमेंस का इसका मतलब है 3 ल्यूमेंस वाला जो बल्ब है वो एक सेकंड में बहुत ज्यादा हीट इमिट करेगा। इसको ऐसे ही समझो जिस तरह आप हम जो नॉर्मली घरों में बल्ब होते हैं, एक इंसान लो 0 वाट वाला जो हम अक्सर कहते हैं, वो 0 वाट होता नहीं है, उसकी भी एनर्जी तो होती है, मगर एक हम कहते हैं 0 वाट, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो उससे भी एनर्जी जो लाइट निकलती होती है पर सेकंड। एक होता है आप बहुत बड़ा बल्ब लगा दें, जिस तरीके से वो शादियों में या कोई इवेंट वगैरह होता है, हम बाहर की यहाँ इसमें एक लाइट लगा देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइट लगा देते हैं, उससे भी एनर्जी निकल रही होती है पर सेकंड। तो दोनों में डिफरेंस तो है ना, ये ज्यादा होती है ये कम होती है। तो इस वजह से इसका यूनिट जो मेयर किया जाता है यूजिंग द यूनिट, वो क्या है? ल्यूमेंस। मतलब अगर 100 ल्यूमेंस वाला मिसाल वो बल्ब है, इसका मतलब है वो एक सेकंड में 100 टाइम्स एनर्जी का ज्यादा वो इमिट कर रहा है। फिर सवाल पैदा यहाँ होता है भाई ल्यूमेंस की बजाते खुद मतलब यूनिट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? सवाल तो ये होगा ना, मतलब हम तो कह रहे हैं 100 ल्यूमेंस के बराबर, पर सवाल ये है कि एक ल्यूमेंस बजाते खुद एग्जैक्ट कितने के बराबर है या नहीं? जी सर। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आप सुन लें। Lumens is defined as the luminous flux produced by a light source that emits one candela of luminous intensity over a solid angle of 1 steradian। मतलब मुझे लगता है काम काम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, आप 3-4 टाइम्स आपके लिए आगे। स्टेरेडियन पहले इसको देखना पड़ेगा, और सॉलिड एंगल, ठीक है, दैट इमेज 1 कैंडेला ऑफ लाइट। अब पहले मैं स्टेरेडियन और सॉलिड एंगल समझाऊं, उसके बाद फिर मैं दोबारा ल्यूमेंस पे आऊंगा, ठीक है। कैंडेला या कैंडल पावर इज एन एब्सोल्यूट यूनिट एक्सप्रेसिंग luminous intensity equal to 0.9818 candles. It expresses level of light intensity in terms of the light emitted by a candle of a specific size and constituents. In modern usage, candle power equals directly to known as the candela. अब यहाँ पर जो है, जो एक कैंडल का जो है, कैंडल है क्या बिना खुद एक ऐसा यूनिट है ऑफ ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी मतलब एक लाइट होती है ना, बहुत गहरी लाइट होती है, मतलब, और दूसरी
जो आपकी लाइट होती है बिल्कुल हल्की हल्की धुंधली धुंधली सी चीजें हमें फील नजर आ रही होती हैं। जैसे सुबह के टाइम में हम अगर देखें तो फजर के टाइम में एक धुंध मतलब नजर भी आ रहा होता है मगर हल्का हल्का। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो इतनी तेज रोशनी हो जाती है। तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ रही। तो इंटेंसिटी होती क्या है, अब वैसे आपने इतनी चीजें फिजिक्स वगैरह पढ़कर आए होंगे तो हम कहते हैं कि पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे मिसाल लो 3 रेज गुजर रही हैं, और इसी की जगह 1 यूनिट एरिया से 100 रेज गुजर रही हो, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी या डेंसिटी किसमें होगी, 100 वाले में या जिसमें 3 है? सर 100 वाले में। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया आपकी नंबर ऑफ रेज कितनी गुजर रही है वो उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का मतलब है जो आपके पास लाइट रेज हैं वो पर यूनिट एरिया कितनी गुजर रही हैं। ठीक है, उसका जो यूनिट है इन टर्म्स ऑफ लाइट वो है आपके पास कैंडेला। आई बात क्लियर हुई? जी सर। ओके गुड। ठीक है, तो ये हो गया उसका यूनिट, दैट इज द ल्यूमिनस पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इमिटेड बाय ए लाइट सोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ए कॉमन कैंडल इमिट्स लाइट विद ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ रफली 1 कैंडेला। ठीक है, तो 1 कैंडेला के तौर पे एक कॉमन ये जो आपके पास कर रहे थे। अब इसको मैं इसको अगली स्लाइड में आपको लिखा रहा हूँ। ये वाली चीज जो स्टेरेडियंस हमने पढ़े ना, ये जो चीजें हैं अपने वेक्टर्स यहाँ पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर इंटर में, उस टाइम शायद कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं उसी को। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल फिर बिना देखो क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय ए पार्शियल सर्विस एरिया ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। मतलब जिस तरह ये देख रहे हैं ना, एक स्फीयर है, इस स्फीयर में जो आप जो एंगल देख रहे हैं ना इसके दरमियान, इसको हम सॉलिड एंगल करेंगे। जिस तरह एक कोन बनता है ना, कोन, एक तो मिसाल तौर आप सर्किल ले लें, ये हो गई एंगल। एक आप उस इसका जितना एंगल है ना चारों तरफ एक जैसा ले लें तो एक कोन बन जाएगा बाल में। तो उस कोन को हम बोल देंगे 1 स्टेरेडियन। आई बस समझ में या नहीं? क्योंकि लाइट जो इमिट जी सर होती है, हाँ। लाइट जो इमिट होती है वो चारों तरफ होती है। अगर सेंटर में लाइट सोर्स होती है, अगर बल्ब है, समझो कि बल्ब बीच में है, चारों तरफ एक जैसी लाइट और कर रहा होता है। तो जो हम मेयर कर रहे हैं वो यूं कर रहे हैं कि समझो कि एक कोन जितना एरिया यहाँ से यूं ले, तीनों एंगल्स में। ये तो हो गया यहाँ पर 2 टाइम्स में, यहाँ तीनों में एंगल्स में देखेंगे तो इस तरीके के जो देख रहे हैं ना आपको नजर आएगा। तो ये जो है इसको हम कहेंगे 1 स्टेरेडियन। जो अभी जो जिक्र हो रहा है ना यहाँ पे बार बार स्टेरेडियन, तो आपको उस चीज का हो रहा है। ए कॉमन कैंडल emits light with a luminous intensity of roughly 1 candela। ठीक है, जो जो यहाँ पर जिक्र आया था ना, यहाँ पर ये it is defined as the luminous flux produced by a light source that emits 1 candela of luminous intensity over a solid angle of 1 steradian। मतलब ये है कि यहाँ पर इस ये जो लाइट सोर्स है इसको बॉक्स है, इसमें कौन जितना 1 स्टेरेडियन को आपने बना दिया, इसमें से जितनी एक जो आपके पास 1 कौन में से लाइट की इंटेंसिटी इमिट हो रही है ना, उसको हम बोल रहे हैं ल्यूमेंस, 1 ल्यूमेंस। आई बात समझ में या नहीं? यस सर। ऐसे ही समझो, जिस तरह आप अपना एक बॉल ले लें, उसमें से नीचे अंदर ना एक कौन टाइप जो है इस तरीके से स्पेस छोड़ दें, और उसमें अंदर बीच में एक बल्ब रख दें जो कि पूरे बॉल में रोशनी दे रहा हो, मगर बाहर जो आपके फॉर्म में बाहर जो उसमें लाइट आएगी वो इस कौन से आएगी। वो कौन आपका 1 स्टेरेडियन के बराबर है। उस 1 स्टेरेडियन में से जो एक कैंडल जितना टोटल पावर जितना कंज्यूम मतलब इमिट होगा, उसको हम कहेंगे ल्यूमेंस, 1 ल्यूमेन। तो यहाँ पर अभी मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी, ओवरऑल मैंने काफी डिटेल में इसको समझाया। जी सर क्लियर हो। चलो गुड।